हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिसेस के एक थ्योरम को सॉल्व करेंगे। दिस हैज़ बीन आस्क्ड प्रीवियस ईयर इन 2017 एंड 2021 कोल्हान यूनिवर्सिटी। सो इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट AB, product AB and B and C are conformal for addition, then इसमें बोल रहा है कि जो A मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए कन्फॉर्मल है एंड जो B एंड C है वो कन्फॉर्मल है एडिशन के लिए। मतलब कि यहाँ पर प्रूफ में A का ऑर्डर हम n क्रॉस n रखते हैं, लेट B का ऑर्डर हम n क्रॉस P रखते हैं एंड C का n क्रॉस P रखते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर से हमें प्रोडक्ट होगा कि नहीं कि एडिशन होगा ये समझ आता है। यहाँ पर AB का प्रोडक्ट बोल रहा है। प्रोडक्ट होने के लिए जो पोस्ट टर्म होता है A और B का प्री टर्म होता है, प्री ऑर्डर, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो A और B तो कन्फॉर्मल है उस हिसाब से, क्योंकि ये M क्रॉस N है और ये N क्रॉस P है। सिमिलरली यहाँ पे B एंड C आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन बोला गया है। एडिशन के लिए हमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपका कोई मैट्रिक्स B है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो आपको जिसके साथ आप एडिशन करोगे उसका भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम इफ द मैट्रिक्स B एंड C। ठीक है, अब हम A इक्वल AIJ, B इक्वल BIJ और C इक्वल CIJ मैट्रिक्स के लिखे हैं। अब हम RHS में LHS में देख रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। सो हम LHS को लेके चलेंगे। सो LHS में हम देख रहे हैं B प्लस C है। अब ये B प्लस C को हम निकाल लेते हैं पहले। सिंस B और C आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन, तो B प्लस C ये कन्फॉर्मल है एडिशन के लिए, तो हम यहाँ से इसका एडिशन कराते हैं, BIJ प्लस CIJ। पहले इसका ऑर्डर n क्रॉस P है, एडिशन होने के बाद भी इसका ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, n क्रॉस P ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नाउ B प्लस C इज n क्रॉस P मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या है, देयरफॉर अगर इसमें A मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है इसके साथ, तो अगर हम A ब्रैकेट में B प्लस C करते हैं तो इससे क्या होता है, हमको पता है कि जो A का है उसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और अभी हम लोग निकाले जो B प्लस C है उसका ऑर्डर है N क्रॉस P। तो M इसका जो लास्ट का ऑर्डर है, उसका पहला ऑर्डर है, वो सेम है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट होने के लिए कन्फॉर्मल है। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, AIJ जो ये वाला है, प्रोडक्ट BIJ प्लस CIJ ये लिखेंगे। ठीक है, अब एज वी ऑल नो कि ये है M क्रॉस N और ये N क्रॉस P है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समेशन लगाएंगे। समेशन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम हर एक रोज के साथ हर एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम समेशन लगाते हैं। इसलिए क्योंकि अभी थ्योरम में अभी हर एक चीज़ का तो हम नहीं दिखा रहे, इसलिए समेशन ऑफ किसका, पहले ये A B क्रॉस C है, तो ये क्या होगा, A का होगा I K। अब ये K क्यों कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, BIK एंड CKJ, इसमें BKJ होगा, सॉरी, और यहाँ CKJ। ठीक है, तो ये KJ यहाँ पर हमने क्यों किया है, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया है ना, इसका जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है यहाँ पे M क्रॉस N और यहाँ पे N क्रॉस P, तो हम यहाँ N और यहाँ इसके जो A के
n है और यहाँ ये दोनों के n है, ये दोनों सेम है यहाँ पर, तो हम इसमें अगर हम फर्स्ट रो कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो इसका वो फर्स्ट रो हो रहा है, इसका अगर हम सेकंड कॉलम कर रहे हैं तो उसका सेकंड रो हो रहा है। तो इसलिए हम n को एक पर्टिकुलर k मान लिए हैं, इसलिए इसके कॉलम की जगह और इसके कॉलम की जगह और इसके रो के जगह हम k को लगाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम k इक्वल टू 1 से लेकर n तक माने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे k क्यों लगाते हैं उसका बहुत जन को समझ नहीं आता, तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है ना वो कॉलम के लिए और इसके रो के लिए सेम है, तो हमको एक पर्टिकुलर k मान लिए है यहाँ पर, जहाँ k हम 1 से लेकर n तक कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हम डालें, तो किसी भी, इसलिए हम एक पर्टिकुलर बना लिया उसको। वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं i जो है वो 1 2 3 टिल m तक जाएगा और j जो है वो 1 2 3 टिल p तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर i का हम वो बात कर रहे हैं और यहाँ पे j का बात कर रहे हैं। ठीक है, m क्रॉस p तक जाएगा। अब ये क्यों, ये भी अगर दिक्कत हो रहा है तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो होल है, ठीक है, ये होल का अगर आप कोई भी इसको छोड़िए, आप यहाँ पे समझिए बात को, अगर कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 4 6 9 2 0 1 4 3 8, ठीक है, ये कितना ऑर्डर का हो गया, ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है जो 1 2 3 4 8 9 2 1 0 4 6 7, ये हो गया है 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो ये दोनों क्या हो गया, कन्फॉर्मल है दोनों प्रोडक्ट करने के लिए, क्योंकि ये 3 क्रॉस 4 है, ये 4 क्रॉस 3 है, तो ये कन्फॉर्मल है क्योंकि लास्ट वाला ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है। तो ये जब प्रोडक्ट हो जाएगा, लेट सपोज ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है, ये जब ऑर्डर जब प्रोडक्ट कर लेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, वो जो बच जाता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर आप आ जाइए, ये भी हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब ये प्रोडक्ट हो जाएगा पूरा तो ये कौन से ऑर्डर का होगा, ये m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। इसीलिए जो i है जो रो के लिए और j है जो ये कॉलम के लिए, वो मेरा m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। यहाँ तक समझ लो अच्छे से, नहीं समझ आ रहा है एक बार रिवाइंड करो वीडियो को और फिर समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बस हो ही गया, बस इसी को समझना था। क्या करेंगे हम, जो समेशन हम लोग लिया था k से k 1 to n तक, वो a i k b k j हम क्या कर रहे हैं उसको अंदर कर दे रहे हैं, प्लस समेशन k 1 से लेकर n तक c नहीं था, a i k और c k j था। ठीक है, ये यहाँ से ब्रैकेट दे सकते हो। तो ये हमने क्या किया, जस्ट a को अंदर कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं बस अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। ऑल राइट, तो ये हम लोग LHS सॉल्व किए हैं। अब RHS में क्या बोला था, RHS में बोला है AB प्लस, देख लेते हैं हम RHS में क्या बोला है, AB प्लस AC। ठीक है, तो ये हम लोग RHS दिखा दे रहे हैं, AB अलग से करके और AC अलग से करके। तो जब हम AB करेंगे अलग से तो ये क्या आ जाएगा, AIJ प्लस BIJ, प्लस नहीं है सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या भी ये हो जाएगा समेशन ऑफ k फिर 1 से लेकर n तक। इसमें हम क्या करेंगे, AIK करेंगे और BKJ करेंगे। रीज़न k लगाने का आपको बताई हूँ मैं, इसका ऑर्डर के लिए, इसका ऑर्डर के लिए हम k यहाँ पे एक पर्टिकुलर माने हैं। ठीक है, यहाँ तक परेशान नहीं होना आप लोग। ठीक है,
जहाँ पर फिर आई मेरा 1 से लेकर कितना m तक है और j मेरा क्या है 1 से लेकर p तक है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्डर m क्रॉस p आनी है। और फिर ac का अलग से करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा aij मल्टीप्लाइड बाई cij, जो हो जाएगा समेशन ऑफ k 1 to n, ठीक है, ये हो जाएगा aik और ये हो जाएगा ckj, ठीक है, जहाँ पर i मेरा 1 से लेकर m तक और j मेरा 1 से लेकर p तक, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं ये दोनों को, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 इतना आया है, तो इन दोनों का क्या है RHS में, क्या है RHS में AB प्लस AC है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे AIK BKJ प्लस N12K AIK and CKJ, ठीक है, विच इज इक्वल टू LHS, ओके। यही तो हमारा इक्वेशन 1 है ना, जो LHS हम लाए हैं सॉल्व करके और RHS हम लाए हैं सॉल्व करके, ठीक है। इसका मतलब जो है therefore we have AB plus C is equal to AB plus AC, सेम है, hence distributive property is proved। सिमिलरली हम B plus CD BD is equal to BD plus CD कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है ये। तो इसी के कॉरलरी में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अगर ये BAB माइनस C होता और AB माइनस AC होता तो दोनों भी सेम होता, खाली फ़र्क है नेगेटिव साइन का। तो आपको अगर एग्ज़ाम में ये मेंशन करे तो आप ये बनाइए, या फिर एडिशन वाला करे तो वो बनाइए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं समझ आए तो एक एक चीज़ को ना नोट डाउन कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं समझाने का पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।